अस्सलामु अलैकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी हैं। एबीएन न्यूज के नाजरीन को ईद उल फितर की खुशियां मुबारक। शवाल उल मुकर्रम का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में आज ईद मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद के इज्तिमात होंगे। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद की रोयत का ऐलान किया। चांद का ऐलान होते ही लाखों फर्जंदान इस्लाम ने एतकाफ मुकम्मल किया। भारत, ईरान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया में भी आज ईद होगी। इसी के साथ ही आपको आगे बताते चलें कि मुल्क भर में ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद की रोयत का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि शवाल का चांद नजर आ गया है। मुल्क में ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। मुल्क भर से चांद नजर आने की शहादतें भी वसूल हुई। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में शवाल का चांद देखने के लिए इजलास हुआ। कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में जोनल कमेटियों के भी इजलास मुनक़िद हुए। 1446 हिजरी 31 मार्च 2025 बरोज पीर को होगी। रब करीम अपना करम फरमा दे, अपनी रहमत फरमा दे, बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद फरमा, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह तो अपना करम फरमा दे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से पूरी कौम और आलम इस्लाम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। कहा, ईद उल फितर अल्लाह ताला का इनाम है जो रोज़े की मुशक्क़त पर अता किया गया। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए ज़कात, सदकात और फितराना बढ़ चढ़ कर अदा करें। सदर मुमलिकत का अपने पैगाम में कहना था कि रमज़ान अल मुबारक हमें सब्र, इबादत और गरीबों की मदद का दर्स देता है। हमें चाहिए कि रमज़ान की बरकतों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नाफिज करें। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए ज़कात, सदकात और फितराना बढ़ चढ़ कर अदा करें। ईद का दिन हमें इत्तेहाद और यकजहती का दर्स देता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए मुत्तहिद रहें। अहले कश्मीर के लिए दुआ गो हों कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द आज़ादी नसीब फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन और खुशहाली की राह पर डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईद उल फितर के मौका पर कौम के नाम पैगाम। कहा, कौम को दिल की गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, अख़ुवत और हमदर्दी का दर्स देता है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में मज़ीद कहा कि रमज़ान में तक़वा, सब्र और कुर्बानी की जो तरबियत मिलती उसे जारी रखें। आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से ख़तरात लाहक हैं। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फ़िरका वारियत से बचना होगा। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। मुल्क के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। मईशत, मुआशरत और कौमी यकजहती मुस्तहकम करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से ईद की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक ईद उल फितर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। हमारे जवानों के लिए असल ईद वतन के दिफा का एजाज़ है। सर्विसेज चीफ्स का मुल्क के मुहाफ़ज़ों की कुर्बानियों को सलाम, अहल खाना के अज़्म को खिराज तहसीन। ISPR ने कहा कि यह मौका हमें अपने कौमी हीरोज़ की बहादरी और कुर्बानियों की याद दिलाता है। मुसल्लह अफ़वाज का कौम से इत्तेहाद, मोहब्बत और यकजहती के जज्बे को अपनाने का पैगाम। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पुरअज़्म हैं। डंपर वाकयात पर चीफ जस्टिस और सदर को खत लिख चुका हूं। 100 से जायद अफराद डंपर के नीचे कुचले जा चुके। SIFC पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि पाक फौज सरहदों के साथ साथ दहशतगर्दों का भी खात्मा कर रही है। दहशतगर्दों से निपटने के लिए कौम साबित कदम है। दहशतगर्द मेरे मुल्क के घरों को चिराग उजाड़ रहे हैं और इस दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि अहले पाकिस्तान को ईद सादगी से मनाने की दरख्वास्त करता हूँ। गवर्नर हाउस 24 घंटे अवाम के लिए खुला है। रमजान में गवर्नर हाउस को रोशनियों से सजाया गया। लड़के भी लड़कियों से पीछे न रहे। कोटअद्दू में ईद का चांद नजर आते ही लड़कियों और खवातीन की तरह लड़कों ने भी सैलून्स का रुख कर लिया। खूबसूरत और मुनफरिद दिखने के लिए लड़के फेशियल, स्किन पॉलिश करवा रहे हैं। इस बारे में जानते हैं कोटअद्दू से हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी से। फ़हीम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ब्यूटी सैलून पर। ईद का चांद नज़र आते ही सैलून पर भी जो है ना रश बढ़ गया है और लोग जो है सुबह की ईद की तैयारी के लिए मसरूफ़ हैं। कोई यहाँ भी अगर मैं बात करता चलूँ कि लड़के भी जो है लड़कियों से कम नहीं है, यहाँ पर फेशियल कराते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक जो शख्स है वो फेशियल करवा रहे हैं, इससे हम मज़े इससे जानते हैं। जब बताइएगा भाईजान, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा महीना जो है ना रमज़ान शरीफ में हमने रोज़े रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए हर मुसलमान के रोज़े। सुबह ईद है
तो ईद नमाज जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो कोशिश होती है कि हर बंदा अपनी कोशिश करता है कि खूबसूरत लिबास पहनकर और खुद दूसरों को भी एक अच्छी लुक में बंदा दिखाई दे, तो उसके लिए हम इस चांद रात सैलून का रुख करते हैं ताकि सुबह ईद नमाज जब पढ़ने जाएं तो एक अच्छी वज़ाकत की सूरत शक्ल में हम जो है ना ईदगाह की तरफ अपना रुख करें और ईद नमाज पढ़ें, ताकि जो हमारा एक इस्लामी फ़रीद है वो हम पूरा अच्छे तरीके से अदा कर सकें। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे तक शहरी मौजूद था, उसका यही कहना था कि हम जो फेशियल करवा रहे हैं सिर्फ हम ईद की नमाज के लिए, ताकि जो है हम अपने जो शहरदारों को ताकि खूबसूरत दिखाई दें। जी दुनिया भर के दीगर ममालिक की तरह उज़्बेकिस्तान में भी ईद उल फितर भरपूर जोश व खरोश और मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई और मुख्तलिफ मसाजिद और मकामात पर ईद उल फितर के इज्तिमात का इनेकाद किया गया। दियार गैर में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी भी इस खुशी के मौका पर बराबर की शरीक रही। पाकिस्तानी कम्यूनिटी का कहना है कि ऐसे मौक़े पर ख़ानदान और अजीज़ व अक़ारिब को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान उसामा से, जो इस वक्त पाकिस्तानी कम्यूनिटी के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। उज़्बेकिस्तान समेत दीगर वस्ती एशियाई ममालिक में ईद उल फितर इंतहाई जोश व खरोश और मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। हज़ारों किलोमीटर दूर रहकर पाकिस्तानी अपने माँ बाप से दूर, अपने अजीज़ व अकारिब से दूर रहकर किस तरह से वो ईद मना रहे हैं, किस तरह से वो अपने माँ बाप को मिस कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को मिस कर रहे हैं, और इतना दूर रह के पेरेंट्स के उनकी ईदें कैसे गुजर रही हैं, उनके शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं, उन्होंने माह मुबारक कैसे गुजारा। आइए आज इसी हवाले से जानने के लिए हमारे साथ कुछ पाकिस्तानी मौजूद हैं। घर से दूर, परदेश में और माँ बाप से दूर ईद मनाना बहुत मुश्किल है। और हम तो चलो 2021 से इधर है, हम 2021 से बाहर है, 2021 4-5 साल हो गए बाहर है, तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या ईद मनाना परदेश में एक अलग होता है और बाहर एक अलग, मतलब घर एक अलग होता है। पाकिस्तान में भी हमारे दोस्त मौजूद हैं, इधर भी माशाल्लाह से मौजूद है पाकिस्तानी दोस्त हैं, लेकिन जो फैमिली के साथ ईद होती है तो वो इधर वो मज़ा नहीं है। पहले साल तो ज़्यादा मिस किया था अपनी फैमिली को, लेकिन अब जो है ना थोड़े से आदी हो गए, तो इन दोस्तों के साथ, इन संगत के साथ जो है ना ईद बहुत अच्छी गुजरती है। अगर वालिदैन साथ हों और बहन भाई साथ हों और फैमिली मेम्बर साथ हों तो ईद का जो मज़ा है वो डबल हो जाता है, खुशियाँ डबल हो जाती हैं। परदेश में जो ईद मनाते हैं हम, वो इतनी खुशियों वाली नहीं होती, लेकिन ईद का दिन है तो खुशियाँ मनानी चाहिए। मैनचेस्टर में चेयरमैन करीम ग्रुप ऑफ कंपनीज चौधरी अब्दुल करीम की जानिब से बरतानिया, यूरोप और दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी गई है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को, तमाम दुनिया में बसने वाले मुसलमानों को ईद मुबारक। इसके साथ साथ पाकिस्तान में मुकीम हमारे पाकिस्तानियों को ईद मुबारक, और यूके, यूरोप, जहाँ भी जो मुसलमान बसते हैं, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। यूरोप के दीगर ममालिक की तरह स्वीडन में भी ईद उल फितर मजहबी जोश व खरोश से मनाई जा रही है। स्वीडन के तमाम इस्लामी मराकज़ में नमाज ईद अदा की गई, जिसमें मुसलमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तानी कम्यूनिटी के 2 मुख्तलिफ जमातों के ईद इज्तिमात का एहतमाम किया गया, जहाँ पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज ईद उल फितर के बाद वतन अजीज़ कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएँ की गईं। इस मौका पर स्वीडन में मुसलमानों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और अमन व अमान के लिए दुआएँ की। दुनिया भर की तरह फ्रांस में भी ईद उल फितर अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। दारुल हुकूमत पेरिस में मुल्क भर में हज़ारों मसाजिद में ईद के नमाज के बड़े इज्तिमात मुनक़िद हुए, जिनमें लाखों फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की। पेरिस की जामे मस्जिद, मस्जिद 2 पाखी और दीगर मरकज़ी मसाजिद में अलग सुबह ही नमाजियों की आमद शुरू हो गई थी। इसी तरह इदारा इफ़लाह दारैन सारसल और पीरी फ़ीत जामिया मस्जिद और मस्जिद क़बा वेलियर लाबिल और दीगर मसाजिद में भी ईद के बड़े बड़े इज्तिमात देखने में आए। उलमाए कराम ने खुतबात में ईद उल फितर की अहमियत पर रोशनी डाली और नमाज ईद के बाद मुसलमानों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। मैनचेस्टर से मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान ने ईद उल फितर के मौका पर उम्मत मुसलमा को मुबारकबाद दी है। उन्होंने दुनिया भर के महकूम कौमों, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वो अपनी तरफ से ईद मुबारक पेश करता हूँ। अल्लाह ताला जो ने हमें मौका दिया है इस महीने में, जो हमने इबादतें की हैं, जो सदका खैरात दिए हैं, अल्लाह उनको कबूल फरमाए। अगले साल भी अल्लाह हमें तौफीक दे इस बरकत महीने को मिलने के लिए। और जो हमारे दूसरे बहन भाई हैं दुनिया भर में, स्पेशली जो जुल्म के अंदर पिस रहे हैं, उनके लिए भी दुआ गो होना चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उनको भी आज़ादी मिले जिस तरह के हम आज़ाद हैं। तो इस पे भी हमारा काम बनता है कि उनके लिए दुआ गो भी रहें और अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करें। तो आप सबको ईद मुबारक।
اسکاٹ لینڈ گلاسگو سے منتخب ہونے والے لیبر پارٹی کے واحد مسلمان رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر زبیر احمد نے عید الفطر کے پرمسرت موقع پر برطانیہ اور پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر زبیر احمد، میں ہوں ممبر آف پارلیمنٹ اس گلاسگو ساؤتھ ویسٹ کے علاقے کے ویسٹ منسٹر پارلیمنٹ میں لندن میں، اور ہماری طرف سے، ہمارے پارلیمنٹیرینز کی طرف سے میں گلاسگو ساؤتھ ویسٹ کے مسلمانوں کو، اسکاٹ لینڈ کے مسلمانوں کو، برطانیہ کے مسلمانوں کو، پاکستان کے مسلمانوں کو ہماری طرف سے عید مبارک۔ لندن میں بھی مسلمانوں نے عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام سے منائی۔ عید کی نماز کے لیے سب سے زیادہ رش ریجن پارک مسجد لندن میں دیکھنے کو ملا، جہاں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ہزاروں مسلمانوں نے ایک چھت تلے نماز ادا کی۔ لندن کی مرکزی مسجد کی طرح دیگر مساجد میں بھی نمازیوں کا رش رہا۔ مختلف مساجد انتظامیہ کی جانب سے عید کی نمازیں وقفے سے ایک سے زائد بار پڑھائی گئیں تاکہ نوکری پیشہ افراد بھی عید کی نماز ادا کر سکیں۔ علماء کرام نے اپنے خطبات میں مس فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں بھی کیں۔ ایسٹ لندن والتھم اسٹوک کی مقام پر مسجد فیضان الاسلام میں بھی آج عید الفطر نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ مختلف مساجد اور کھلی جگہوں پر نماز عید ادا کی گئی۔ علماء کرام نے اپنے خطبات میں دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں، پاکستان کی اور آزاد کشمیر کے لیے خصوصی دعا کی۔ برطانیہ میں اس سال 2 عیدیں ہونے کی وجہ سے کمیونٹی تقسیم ہو کر رہ گئی۔ برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں آج عید الفطر کا تہوار دھوم دھام سے منایا گیا ہے۔ شہر بھر کی مساجد اور عوامی مقامات پر نماز عید ادا کی گئی اور مذہبی جذبے کے ساتھ اتحاد محبت کا پیغام پھیلایا گیا۔ بریڈ فورڈ کی مقامی مسجد میں نماز عید کے بعد اجتماعات میں شرکاء نے ایک دوسرے سے گلے مل کر عید کی مبارکباد دی اور غریبوں میں صدقات و زکوٰۃ تقسیم کیے۔ شہر کے پارکس اور کمیونٹی سینٹرز میں بھی خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر علماء نے اپنے خطاب میں عید کے پیغام، امن اور اخوت پر زور دیتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ تہوار ہمیں غریبوں کی مدد اور معاشرتی ہم آہنگی کی یاد دلاتا ہے۔ برطانیہ کے علاقے بریڈ فورڈ کی جامع مسجد عثمانیہ میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف شعبوں سے نمایاں کردار ادا کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بریڈ فورڈ کی تاریخی جامع مسجد عثمانیہ میں رضاکاروں اور سماجی خدمت گزاروں کے بے لوث محنت کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب میں مسجد کے رضاکاروں کے ساتھ ساتھ سینئر صحافی محمد رجاسب مغل کو بھی خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریب کے دوران مسجد کے بانی مفتی محمد بشیر احمد طاہر نقشبندی اور صاحبزادہ محمد الیاس طاہر نے رضاکاروں کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہ اعزاز ہماری اجتماعی ذمہ داریوں کی یاد دہانی ہے۔ اور نمازیں پڑھی ہیں، تراویح کی نماز پڑھی ہے، اللہ پاک جنہوں نے قرآن سنایا ہے اور جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، پڑھائی ہیں۔ سینئر صحافی محمد رجاسب مغل نے مسجد کی جانب سے میڈیا ایوارڈ ملنے پر کہا، یہ ایوارڈ میرے لیے نہ صرف اعزاز بلکہ مزید عوامی خدمت کی ترغیب ہے۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا، رمضان کی رحمتیں ہمیں اتحاد اور بھلائی کا درس دیتی ہیں۔ مشرقی لندن کے علاقے رینہم میں نماز عید کا بڑا اجتماع ہوا۔ خواتین اور بچوں سمیت کثیر تعداد میں لوگوں نے نماز عید ادا کی۔ تفصیلات جانتے ہیں لندن سے اس رپورٹ میں۔ لندن میں مختلف مساجد اور کھلے میدانوں میں آج عید الفطر کی نماز مذہبی جوش و جذبے سے ادا کی گئی۔ لندن کے علاقے رینہم میں بھی نماز عید الفطر کا بڑا اجتماع کھلے آسمان تلے منعقد کیا گیا، جس میں برطانیہ میں مقیم دنیا کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں نے شرکت کی اور نماز عید ادا کی۔ خواتین کے لیے بھی نماز کی ادائیگی کے لیے خاص انتظامات کیے گئے تھے۔ علماء کرام نے خطبہ عید میں دنیا بھر میں امن قائم کرنے کا پیغام دیا۔ فلسطین، شام، مقبوضہ کشمیر سمیت دیگر دنیا میں بسنے والے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کی۔ انتظامیہ کی جانب سے لگائے گئے اسٹال پر کھانے پینے کی اشیاء اور آئس کریم بھی مفت تقسیم کی گئی۔ وزیر اعظم کی ترکیہ کے صدر کو عید الفطر کی مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکیہ جمہوریہ کے صدر اردوان سے ٹیلی فونک بات چیت کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے ترکیہ کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات میں مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا اور دونوں ممالک کے درمیان گہرے تاریخی تعلقات کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد الحمد المبارک الصباح سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ کویت کے ولی عہد اور امیر کویت شیخ مشل الاحمد الجابر الصباح کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے ورکرز اور پارٹی قیادت سے بلاول ہاؤس میں ملاقات۔ اس دوران ممبر سندھ اسمبلی اور پیپلز پارٹی ویمن ونگ کی مرکزی صدر فریال تالپور بھی موجود تھیں۔ ملاقات میں صوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں صوبے کی عوامی فلاح و منصوبوں اور درپیش مسائل پر گفتگو کی گئی۔ صدر مملکت نے حکومت کو عوام کو درپیش مسائل اور ترقیاتی منصوبے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت کی۔